जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये वीडियो का पार्ट 11 है। इस वीडियो में हम जानेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब को मुख्य रूप से 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से एक है जेरंड, दूसरी है इन्फिनेटिव एंड तीसरी है पार्टिसिपल। दोस्तों, पार्टिसिपल को फिर से 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी है पास्ट पार्टिसिपल एंड तीसरी है परफेक्ट पार्टिसिपल। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी ये जाना था कि वर्ब को कैसे और किस तरह से अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से हमने ये भी जाना था कि फाइनाइट वर्ब ए नॉन फाइनाइट वर्ब आखिर में होती क्या है। फाइनाइट वर्ब जिसे हिंदी में कहते हैं परिमित क्रिया, और नॉन फाइनाइट वर्ब जिसे हम अपरिमित या फिर गैर परिमित क्रिया भी कहते हैं। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसका कोई सब्जेक्ट होता है और जो सब्जेक्ट के टेंस, सब्जेक्ट के पर्सन या फिर सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और हमने ये भी जाना था कि ऐसी वर्ब जिसका उस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, खुद का सब्जेक्ट ना हो, बल्कि किसी दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट हो, ठीक है, और जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उस सब्जेक्ट के टेंस, सब्जेक्ट के पर्सन या फिर सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग जो चेंज नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब का खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब कभी कभी सब्जेक्ट का काम भी करते हैं, जैसा कि हम आगे एग्जाम्पल्स में अच्छे से समझेंगे। एक चीज़ और भी है कि फाइनाइट जो वर्ब है, फाइनाइट वर्ब एक वर्ब की तरह ही काम करती है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब से बनती जरूर है, लेकिन वर्ब का काम वो नहीं करती, बल्कि वो एक नाउन की तरह काम करती है। कभी वो एक एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह काम करती है, कभी वो एक एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की तरह भी काम करती है। आगे हम इन सारी चीज़ों को एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छे से। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब को जैसा कि हमने जाना कि 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें जेरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल है। फिर पार्टिसिपल को प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में 3 भागों में इसे कैटेगराइज किया गया है। अब हम एक एक चीज़ों को एकदम डिटेल में समझते हैं, पूरे एग्जाम्पल सहित आसान शब्दों में। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा जेरंड यानी क्रियावाचक संज्ञा, यानी जेरंड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनाए जाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम आईएनजी ऐड करके जेरंड बनाते हैं, ठीक है। और ये एक नाउन की तरह, एक संज्ञा की तरह ही काम करती है। जैसे राम को किताब पढ़ना पसंद है, राम लाइक्स रीडिंग द बुक। यहाँ पे जो रीडिंग है ये एक नाउन की तरह काम कर रही है। राम को पसंद है, क्या पसंद है? पुस्तक पढ़ना। जैसे मैं कहूँगा राम को फल पसंद है, फ्रूट पसंद है, राम को क्रिकेट पसंद है, राम को मूवी पसंद है, तो वैसे ही राम को पढ़ना पसंद है। तो इस तरह से ये जो पढ़ना है, फल है, मूवी यदि मैं बोल रहा हूँ, तो ये सब क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे रीडिंग जो वर्ड आया है ये एक तरह से नाउन का ही काम कर रही है। हालांकि ये किससे बनी है? रीड एक वर्ब है, वर्ब से बनी है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है, बल्कि ये एक तरह से नाउन की तरह काम कर रही है। दैट्स वाई रीडिंग इज अ जेरंड। समझ गए ना? तो यहाँ पे जो लाइक्स है ये एक तरह से फाइनाइट वर्ब है, जबकि रीडिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। और कौन सी? नॉन फाइनाइट का कौन सा? जेरंड फॉर्म। वैसे ही वह मुझसे बात करती रहती है, सी कीप्स टॉकिंग टू मी। यहाँ पे कीप्स फाइनाइट वर्ब, लेकिन टॉकिंग ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। खेलना एक अच्छी आदत है, यहाँ पे जो प्लेइंग है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये किस तरह से काम कर रही है? नाउन की तरह। सो दैट्स वाई इट्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब। प्लेइंग इज अ गुड हैबिट। और इज क्या है? इज जो है ये एक फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पे प्लेइंग नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन इज फाइनाइट वर्ब। और प्लेइंग कौन सी फॉर्म है? जेरंड, क्योंकि ये भी एक नाउन की तरह काम कर रही है। शिक्षण एक सम्मानीय पेशा है, तो टीचिंग इज अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। यहाँ पे टीचिंग ये एक जेरंड है, क्योंकि हमने आईएनजी लगाया है, टीच में आईएनजी, टीचिंग।
और ये भी एक नाउन की तरह काम कर रही है। तो इज क्या है? फाइनाइट वर्ब, जबकि टीचिंग नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सी? जिरंड फॉर्म। ठीक है, तो समझ गए ना। जिरंड इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं और जो एक नाउन की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव भी नाउन की तरह या फिर एडजेक्टिव की तरह या फिर एडवर्ब की तरह काम करती है। कभी वो नाउन की तरह काम करती है, कभी एडजेक्टिव की तरह, और कभी वो एडवर्ब की तरह। एडजेक्टिव यानी नाउन के बारे में जानकारी देने वाले, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ये विशेषण, ये क्रिया विशेषण, ये नाउन यानी संज्ञा। जैसे राम को किताब पढ़ना पसंद है। राम को क्या करना पसंद है? किताब पढ़ना। तो राम लाइक्स टू रीड द बुक। तो यहाँ पे जो टू रीड है ये इन्फिनेटिव है, जबकि लाइक्स यहाँ पे फाइनाइट वर्ब। तो टू रीड नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव। ठीक है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और देखिए इन्फिनेटिव जो है वो कैसे बनते हैं? तो इन्फिनेटिव बनते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इन्फिनेटिव कैसे बनती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो यहाँ पे टू टॉक ये इन्फिनेटिव है, जबकि वॉन्ट फाइनाइट वर्ब। हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे लर्न फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और जबकि टू स्पीक नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव। अनिल ने बहुत तेज दौड़ने की कोशिश की। अनिल ट्राई टू रन वेरी फास्ट। तो यहाँ पे ट्राइड फाइनाइट वर्ब, जबकि टू रन ये नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव। टू रन, पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो टू वॉक ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है। और इज क्या है? इज एक फाइनाइट वर्ब है। इज हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। टू वॉक इज हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो समझ गए ना इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कभी नाउन की तरह काम करती है, कभी एडजेक्टिव की तरह, कभी एडवर्ब की तरह। और पहचान कैसे करना है? टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हिंदी में कहते हैं कृदंत, और ये एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। पार्टिसिपल ऐसा शब्द है जो वर्ब से बनता है बट एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह कार्य करता है। विशेषण यानी जो विशेषता बताए, जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए, या फिर नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी दे, अतिरिक्त या एडिशनल जानकारी दे, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। इसके 3 टाइप्स है। अब हर एक टाइप्स को अच्छे से समझते हैं। देखिए फर्स्ट जो टाइप है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनते हैं? तो जैसा कि हमने जिरंड में देखा था, सेम ऐसे ये भी बनता है। लेकिन जिरंड की यदि हम बात करें, तो जिरंड भी ऐसे ही बनते जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम क्या ऐड करते थे? आईएनजी। जैसे मैंने लिखा प्ले, तो प्ले में आईएनजी ऐड किया। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी काम करने वाला है, जिरंड का भी काम करने वाला है। यदि मैंने लिखा स्लीप, तो स्लीप का स्लीपिंग आईएनजी ऐड किया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी काम करता है, जिरंड का भी काम करता है। लेकिन मेन जो अंतर है वो किस में है? तो देखिए पार्टिसिपल जो है वो किसकी तरह काम करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, यानी विशेषण की तरह काम करते हैं। जबकि हमने देखा कि जो जिरंड है वो एक नाउन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो यही मुख्य अंतर है। देखिए मैंने उसे क्रिकेट खेलते देखा, आई सा हिम प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसे देखा, कैसे देखा? क्रिकेट खेलते हुए। तो यहाँ पे जो प्लेइंग वर्ड आया है वो विशेषता बता रहा है या उसके बारे में जानकारी दे रहा है कि मैंने जब उसे देखा, है ना, तो कैसे देखा? वो क्रिकेट खेल रहा था, मतलब उसे क्रिकेट खेलते हुए, यानी उसकी क्रिकेट खेलने की जो एक तरह से हम उसके बारे में विशेषता बता रहे हैं या फिर उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि मैंने जब उसे देखा तो वो क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो आई सा हिम प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे प्लेइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। उसने चोर को चुराते हुए पकड़ा, चुराते हुए, तो यहाँ पे ही कॉट द थीफ स्टीलिंग। तो यहाँ पे स्टीलिंग ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसने यहाँ पे, क्योंकि स्टीलिंग जो है वो थीफ के बारे में, चोर के बारे में जानकारी दे रही है। ठीक है, उसने राम को सड़क पार करते देखा। तो
सीताराम क्रॉसिंग द रोड, यहाँ पे क्रॉसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रिया एक कामकाजी लड़की है, कैसी लड़की है? कामकाजी। इस लड़की के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसी लड़की है? कामकाजी, वर्किंग। तो यहाँ पे वर्क से वर्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। सोई हुई बिल्ली सफ़ेद है, अब जो बिल्ली है वो कैसी? सोई हुई, सोई हुई, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए स्लीपिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके बनाते हैं, लेकिन ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करती है, लेकिन ये कैसे बनती है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है। जैसे मैंने पेड़ को फलों से लदा हुआ देखा, आई सा द ट्री लेडन विथ फ्रूट्स, तो यहाँ लेडन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये ट्री की विशेषता बता रही है कि ट्री कैसी? फलों से लदा हुआ। टूटी कुर्सी छत पर थी, टूटी कुर्सी ब्रोकन चेयर, ठीक है, तो ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये चेयर की विशेषता बता रही है कि चेयर कैसी? टूटी हुई। वॉज ऑन द रूफ, एक थका हुआ किसान खेत में सो रहा था, अ टायर्ड फार्मर इज स्लीपिंग इन द फार्म, तो जो फार्मर है, किसान है, वो कैसा किसान? टायर्ड, थका हुआ, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। आपका घर टूटा हुआ है, योर हाउस इज क्रैक्ड, यहाँ पे क्रैक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विशेषता बता रहा है किसकी? हाउस की, घर की, कि घर कैसी? टूटी हुई। हम थके हुए हैं, वी आर टायर्ड, यहाँ पे टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसकी विशेषता बता रही है या किसके बारे में जानकारी दे रही है? हमारे बारे में, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है, जैसे यहाँ पे सा हो गया, यहाँ पे वाज है, यहाँ पे इज स्लीपिंग, यहाँ पे इज, यहाँ पे आर, ये सब क्या है? फाइनाइट वर्ब्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाते कैसे हैं? तो इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल बनती है। जैसे स्कूल जाकर मैं अपने दोस्तों से मिला, तो यहाँ पे भी ये जो वर्ब है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। स्कूल जाकर, तो हैविंग गॉन, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। पढ़ाए जाने के बाद मैंने अंग्रेजी सीखी, तो इस तरह से हैविंग बीन टॉट आई लर्नड इंग्लिश। कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा, हैविंग प्लस बीन, यानी पैसिव वॉइस में बीन प्लस V3, तो ऐसे भी मिलेंगे, तो वो भी क्या है? हैविंग बीन टॉट आई लर्नड इंग्लिश, तो ये भी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत परफेक्ट पार्टिसिपल। नाश्ता करके हम लोग ऑफिस चले गए, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट वी वेंट टू द ऑफिस, तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, तो हैविंग टेकन ये क्या है? ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्रिकेट खेलने के बाद मैं कॉलेज गया, हैविंग प्लेड, ये हैविंग प्लेड हो गया। वैसे ही हैविंग प्लेड क्रिकेट आई वेंट टू कॉलेज। कमरे की सफाई करके उसने कपड़े धोए, हैविंग क्लीन्ड द रूम सी वॉश्ड क्लोथ्स, तो हैविंग क्लीन्ड ये परफेक्ट पार्टिसिपल। बाकी जो चीज़ें जो वर्ब्स आए हुए हैं, जैसे मेट, इसमें लर्नड, इसमें वेंट, यहाँ पे वेंट, यहाँ पे वॉश्ड, ये सब क्या है? फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। लेकिन ये जो चीज़ है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इस तरह से दोस्तों आप नॉन फाइनाइट वर्ब को आसानी से, बहुत ही आसानी से अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक यू।